Hello बच्चों, welcome to my class. I am Shayyo Shatabdi Didi and today we are going to continue with the Olympiad chapter preparation topic which was microorganism. Okay, so microorganism के बारे में हमने already बहुत कुछ सीखा है. Only one last topic was remaining which was nitrogen cycle जो समझना बहुत जरूरी है and जिसमें microorganism participates in a very broad way. ठीक है, तो let's start. तो सबसे पहले I will make you understand what it is all about in a simple language and then उसके एक एक प्रोसेस में डिटेल में समझाऊंगी. ठीक है, सो ध्यान से पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. ऑलराइट, सो नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है? साइकिल कोई चीज का मतलब एनीवे क्या होता है कि उस चीज का मूवमेंट एक साइक्लिक मैनर पे, राइट? तो नाइट्रोजन is something which is required by plants and animal for their growth and development. क्यों चाहिए होता है for growth and development? Reason behind that आप सबको ये तो पता होगा कि हम सबको प्रोटीन्स चाहिए होता है for our growth, है ना? हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए होता है. लेकिन इस प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजन is also present in chlorophyll, it is also present in nucleic acids, vitamins. Okay, the same nitrogen is circulated again and again through living being and non living being. जैसे plants and animals से atmosphere में, atmosphere से again plants and animal के अंदर. तो ये जो circulation of nitrogenous element होता है in the living being and non living being, इसी को nitrogen cycle बोला जाता है. Okay, तो नाइट्रोजन साइकिल में इतना क्या खास है? क्यों हमें ये जानने का जरूरत है? नाइट्रोजन तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट 78% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन. तो फिर इसमें इतना क्या दिक्कत है ना? वी कैन डायरेक्टली अब्सॉर्ब दैट, बट नो, दैट इज नॉट हैपनिंग. ऑक्सीजन के जैसे हम डायरेक्ट इनहेलेशन नहीं कर सकते. इवन प्लांट्स भी इसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब नहीं कर सकते. तो अभी इतना जरूरी जो चीज है जिसको हम अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकते, फिर उसको कैसे हम यूज कर पाए अपने बॉडी में, कैसे हम उसको अपने बॉडी के अंदर ले पाए? ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल. तो सबसे पहले मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने वाली हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअल में है क्या. ओके, सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ओके, तो ये नाइट्रोजन जो है, क्या ये प्लांट डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर पाती है? नो. ओके, दे कैन नॉट. they can only absorb in one form, that is called nitrate. याद रखो, नाइट्रेट. इसको NO3 माइनस ऐसे हम केमिकली इसका केमिकल फॉर्मूला है NO3 माइनस. ऑलराइट, तो अभी ये नाइट्रेट से लेके नाइट्रोजन से लेके नाइट्रेट का जो जर्नी है, ये बहुत अलग अलग तरीके से होता है. मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली. सपोज आपको कहीं जाना है. ओके, यू वांट टू reach some place. Okay, let me just use the whiteboard to make you understand that. Suppose you are staying in Delhi and you want to reach Kolkata. Okay, so we Delhi to Kolkata बहुत सारे routes हैं, अलग अलग रास्ते हैं. आप एयर से ट्रेवल कर सकते हो. ओके, आप रेलवेज के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो, आप बस के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको दिल्ली से कोलकाता ही पहुंचना है. सो दिस इज योर अराइवल, द अराइवल स्टेशन, जहां से लेके आपको डेस्टिनेशन कोलकाता में पहुंचना है. तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है नाइट्रोजन साइकिल में. सो बेसिकली आपका गोल क्या है? टू मेक समथिंग विच इज अब्सॉर्बेबल बाय द प्लांट्स. सो ये नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए. अभी ये नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में ले जाना है. तो ये हो गया आपका स्टार्ट और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन. अब इस डेस्टिनेशन में पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं. क्या क्या रास्ते हैं इसके बारे में हम जानेंगे. जैसे कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल है, एंड दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, सो वो हम समझेंगे धीरे धीरे. तो एकदम सिंपल तरीके से समझ लो कि प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन. ओके, एंड इस नाइट्रोजन को वो लोग ओनली नाइट्रेट के फॉर्म में ही अब्सॉर्ब कर सकते हैं. तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट कैसे बनेगा? एक तरीका है विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो कुछ प्लांट्स है जिनके रूट नोड्यूल्स में देयर आर सम नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम,
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रेट में नहीं, अमोनिया। अब इस अमोनिया को देर आर सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, हम डिटेल में जानेंगे बाद में व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन। देन इस नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ अगेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो बन गया नाइट्रोजन से नाइट्रेट। अभी ये नाइट्रेट को डायरेक्टली प्लांट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। तो अब्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, तो बेसिकली इट इज अ कंपाउंड। इनिशियली इट वाज अ नाइट्रोजन गैस, उसमें से नाइट्रोजन रिच कंपाउंड बन गया जो कि ये प्लांट अभी अब्सॉर्ब कर सकती है। ओके, अब्सॉर्ब करने के बाद ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है इसको प्लांट अपने बॉडी का पार्ट बना लेता है। मतलब इट it prepares the protein that is required for its growth and development। अब ये बॉडी का पार्ट जब बन गया तो ये बन गया ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। ओके, तो नाउ अभी प्लांट प्रोडक्ट को, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काउ ने अभी उस नाइट्रोजन रिच प्रोटीन रिच कंपाउंड्स को अपने बॉडी के अंदर ले लिया थ्रू द प्लांट्स। तो हमने काउ ने जो प्लांट को ईट किया उसके थ्रू उसके बॉडी में ये नाइट्रोजन आ गया। अभी काउस क्या करते हैं, काउस विल एक्सक्रीट, उनके बॉडी से जो काउ डंग निकलता है एक्सेस वेस्ट, वो भी नाइट्रोजन रिच होता है। ओके, सिमिलरली अगर प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, तो ये डेड प्लांट एंड एनिमल भी नाइट्रोजन रिच होता है। तो उनके बॉडी का जो ये नाइट्रोजन है उसको फिर देर आर सम डिकम्पोजर्स, देर आर सम अदर बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते, देर आर सम डिकम्पोजर्स अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन वेस्ट प्रोडक्ट को या डेड प्लांट एंड एनिमल के जो वेस्ट जो बॉडी है उसको सॉइल में मिला देते हैं, उसमें से नाइट्रोजन रिच जो कंपाउंड है उनके बॉडी का उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके सॉइल में वापस कर देते हैं। तो ये अमोनिया अगेन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से वो बन जाता है नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। अभी फिर ये नाइट्रेट सॉइल में वापस आ गया, इसको प्लांट्स भी अब्सॉर्ब करते हैं एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज हैपनिंग विद दिस नाइट्रेट्स, जो कि देयर आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि ये नाइट्रेट को फिर से गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वापस कर देती है। ठीक है, तो क्या हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रेट बन गया डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, एंड ये नाइट्रेट प्लांट्स ने ऑब्जॉर्व किया, प्लांट से एनिमल के बॉडी में गया, एनिमल ने फिर से डेड प्लांट एंड एनिमल और एनिमल के जो एक्सक्रीट है उसके फॉर्म में सॉइल में वापस आ गया नाइट्रेट, विद नाइट्रेट से फिर अमोनिया, अमोनिया से अगेन सॉरी इन द फॉर्म एनिमल वेस्ट जो होता है उसमें अमोनिया होता है, नॉट नाइट्रेट्स। ओके, सो यस, एनिमल वेस्ट, प्लांट एंड डेड एंड प्लांट एंड एनिमल से अमोनिया, अमोनिया से अगेन नाइट्राइट, नाइट्रेट से अगेन नाइट्रेट, नाइट्रेट को फिर प्लांट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगेन डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में एज अ नाइट्रोजन गैस रिलीज कर सकती है। तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में वापस जा रही है, एटमॉस्फेयर से अगेन प्लांट्स एंड एनिमल में आ रही है, अगेन एटमॉस्फेयर में वापस जा रही है। देयर इज अनदर वेरी सिंपल वे व्हिच इज थ्रू लाइटनिंग। लाइटनिंग से क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली नाइट्रेट बन रहा है एंड सॉइल में आके पहुंच रहा है। ओके, सो इट इज हाउ इट इज हैपनिंग, ये डायरेक्टली डिटेल में मैं बताऊंगी प्रोसेस, बट इतना समझ के लो कि लाइटनिंग जब होता है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से डायरेक्टली नाइट्रेट बन सकता है, एंड ये नाइट्रेट फिर डायरेक्टली एकदम, जैसे कि आप अगर फ्लाइट लोगे तो एकदम डायरेक्टली विदाउट एनी स्टॉपेज आप एक दिल्ली से कोलकाता पहुंच जाओगे, लेकिन ट्रेन से जाओगे तो घूम घूम के जाओगे, एक एक स्टॉप में रुक रुक के जाओगे। वैसे ही यहाँ पे हो रहा था, बैक्टीरिया के थ्रू जब हो रहा था तो पहले तो अमोनिया बन रहा था, अमोनिया से नाइट्रेट, फिर जाके नाइट्राइट से जाके नाइट्रेट बन रहा था। लेकिन एटमॉस्फेयर में जैसे बिल्कुल एयरवेज के जैसे एकदम स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन एक ही रूट में जाके पहुंच गया, उसके भी अंदर में कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं है। सो लाइटनिंग में नाइट्रोजन से नाइट्रेट डायरेक्टली प्लांट्स को मिल रहा है सॉइल के थ्रू। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, जितना दिखता है उतना सिंपल है नहीं, बट इट इज अ मोर सिंप्लीफाइड प्रोसेस। ओके, सो ये कैसे होता है वो भी हम समझेंगे। ओके, सो ऑन द होल नाइट्रोजन साइकिल यही है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कैसे प्लांट के बॉडी में आता है,
एनिमल के बॉडी में प्लांट से कैसे आता है, एनिमल एंड प्लांट के बॉडी से अगेन फिर सॉइल में जाता है, सॉइल से फिर कैसे वापस एटमोस्फियर में चला जाता है एज अ नाइट्रोजन गैस। ये जो पूरा साइकिल चलता है एटमोस्फियर से प्लांट एंड एनिमल, एनिमल से फिर एटमोस्फियर, ये प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी ऊपर ऊपर सुपरफिशियली समझा। अभी एक एक प्रोसेस को हम जानेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो जानना जरूरी है वो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस of converting nitrogen gas of atmosphere into compounds of nitrogen which can be absorbed by the plants. So this process is called nitrogen fixation. मतलब एटमोस्फियर का जो नाइट्रोजन गैस था जो कि हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं इनहेलेशन के थ्रू, या प्लांट्स भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना विच इज नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग द गैस टू नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। देयर आर सम नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में फ्रीली रहते हैं या फिर प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। ओके, जैसे कि पीस प्लांट, इसके रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं इनको, जिनके रूट नोड्यूल्स में ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। So rhizobium have a symbiotic relationship with the leguminous plant. वो क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं एंड प्लांट से वो खाना लेते हैं, तो एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, जिस नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक वे है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, जैसे कि राइजोबियम एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन से वो उसको कन्वर्ट कर रही है टू नाइट्रोजनस कंपाउंड विच इज अब्सॉर्बेबल बाय द प्लांट्स। ओके, सो नाउ मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। मैंने क्या बोला था, कोलकाता से दिल्ली या दिल्ली से कोलकाता अगर आपको जाना है, अलग अलग रूट्स है। तो वैसे ही नाइट्रोजन से नाइट्रेट की जो जर्नी है, ओके, N2 से लेके फाइनली जो NO3 माइनस की जो जर्नी है, इसी को प्लांट अब्सॉर्ब कर पाती है, नॉट दिस नाइट्रोजन गैस। ओके, सो इससे ये बनने का जो प्रोसेस है ये बहुत अलग अलग होती है। अभी समझेंगे कैसे होता है। जैसे कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है? ड्यूरिंग रेन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर कंबाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है एंड दे आर फॉर्मिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या कर रहा है, रेन वाटर में डिसॉल्व हो रहा है एंड प्रोड्यूस कर रहा है नाइट्रिक एसिड और HNO3। तो अभी पानी में मिलके ये एसिड आके अर्थ में गिर रही है। इट कम्स डाउन टू अर्थ एंड रिएक्ट्स विद द एल्कलाइन सॉल्ट्स इन द सॉइल। सॉइल में सॉल्ट्स होती है, तो सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म कर रही है नाइट्रेट। अभी ये नाइट्रेट हो गया हमारा डेस्टिनेशन, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। अब क्या होगा, प्लांट्स इसको डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेगी, राइट। तो कैसे नाइट्रोजन से नाइट्रेट बना? विद द हेल्प ऑफ एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब लाइटनिंग हो रही है उसके प्रेजेंस में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है एंड नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना रही है। ये ऑक्साइड्स फिर पानी के साथ रिएक्ट करके बना रही है नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड जब सॉइल में आ रही है, सॉइल में अल्कलाइन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग नाइट्रेट्स। ओके, सो नाइट्रेट अभी बन गया, अभी प्लांट इसको डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकती है। ऑलराइट, अनदर वे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प की जरूरत होती है। हाउ डज इट हैपन? So there are some bacteria, there are some blue green algae जो कि कन्वर्ट करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ओके, सो द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में भी जो फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में फ्रीली भी रह सकते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम। ओके, ये नाम याद रखना। एंड राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम कहाँ रहता है? नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक बीन्स, पीज। ये क्या रहता है? फिक्स करता है। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था। फिक्सिंग मतलब गैसियस नाइट्रोजन को, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना, जो कि प्लांट्स के लिए अब्सॉर्बेबल है। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, देयर आर सम बैक्टीरियाज जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजनस कंपाउंड बना सकते हैं. देयर आर सम ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो like Anabina, Nostoc, they fix the atmospheric nitrogen into nitrates. There are some non-leguminous plants, okay, they also are able to fix atmospheric nitrogen, okay. So they occur in paddy fields and enrich the soil with nitrates, okay. So ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का दूसरा प्रोसेस. एक और भी प्रोसेस है, एक और भी रूट है जिससे कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन सकता है, which is known as industrial nitrogen fixation. अभी industrial nitrogen fixation में क्या होता है, there are some chemical fertilizers like urea, ammonium sulfate which are manufactured at commercial level, okay. So there are two processes that are used for nitrogen fixation. This is Haber's process, okay, another is Brickland's ICE process, okay. So इससे क्या हो रहा है, basically nitrogen से या ammonia rich compound से nitrate बन रहा है. So different ways से basically क्या हो रहा है, हम नाइट्रोजन से या अमोनिया से नाइट्रेट्स बना रहे हैं. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नाइट्रोजन असिमिलेशन. अभी हम पहुंच तो गए हैं, नाउ वी नीड टू रीच आवर हाउस, राइट. जैसे कि वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट नाउ वी नीड टू रीच द मेन प्लेस. कैसे पहुंचे, प्लांट्स के बॉडी में. सो नाइट्रेट जब बन गया, ये नाइट्रेट अभी अब्सॉर्बेबल है बाय द प्लांट्स. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन गया, नाइट्रेट को अब प्लांट्स अब्सॉर्ब करेगी, okay, and through the roots from the soil. So the plants will convert these compounds of nitrogen into plants protein and other organic compounds which make up the body of the plant, okay. So ये जो process of conversion of inorganic nitrogen to organic compound which is a part of body now, इसको बोलते हैं nitrogen assimilation, okay. So animals use plant protein to manufacture their proteins. तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन का मतलब हो गया, ये जो इनऑर्गेनिक है, सॉल्ट में प्रेजेंट या एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, इसको बॉडी का पार्ट जब बना लिया प्लांट ने, अपने बॉडी में प्रोटीन क्रिएट किया, तब ये बॉडी का पार्ट बन गया. एंड ये बॉडी का पार्ट अभी दूसरे एनिमल्स के थ्रू एनिमल्स में ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन रिच कंपाउंड, ठीक है. सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग दिस इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ओके. नेक्स्ट थिंग इज अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग, just a second, yeah, the process of decomposition of proteins and other nitrogen compound into ammonia is called ammonification. ammonification मतलब बेसिकली जैसे कि प्लांट का डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स, एंड उसके साथ जैसे कि एनिमल्स के एक्सक्रीट्स, ओके, जो काउ का काउ डंग होता है, ओके, ये एक्सक्रीट्स जो है, ये एक्सक्रीट्स में देयर आर अमोनिया प्रेजेंट, ओके. सो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन रिच खाना है, इससे एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ओके. इसमें से अमोनिया जब बनता है, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ओके. डिकम्पोजिंग के बाद जो अमोनिया बनता है, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन इज आफ्टर अमोनिफिकेशन के बाद क्या होता है, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. सो ये नाइट्रोजन रिच कंपाउंड से अमोनिया बनना है, अमोनिफिकेशन, एंड अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना है, नाइट्रिफिकेशन, राइट. हमने साइकिल में भी पढ़ा था. Remember, I'll just once again go to the cycle and I'll tell you. Yeah, so look at this picture. Okay, nitrogen fixating bacteria क्या कर रहा है, ये अनडिकम्पोजर्स भी क्या कर रहा है, ये जो एक्सक्रीट्स है, एनिमल एक्सक्रीट्स है, काउ डंग या जो भी है, इसमें से अमोनिया बनना, ओके, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. एंड देन इससे फिर जाके नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये बन गया हमारा नाइट्रिफिकेशन, एंड दैट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके. सो एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से डिकम्पोजर्स के थ्रू अमोनिया बनना हो गया अमोनिफिकेशन, एंड इस अमोनिया से नाइट्राइट बनना हो गया नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव अहेड. सो हम समझ गए नाइट्रोजन फिक्सेशन,
हम समझ गए डिफरेंट मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर के थ्रू, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, एंड देन नाइट्रोजन एसिमिलेशन व्हिच इज अब्सॉर्प्शन बाय द प्लांट, देन अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन. Okay, now another thing is denitrification. Okay, so conversion of nitrates present in the soil or water into free molecules of nitrogen. अभी जो soil में जो nitrates है इसको अभी वापस एटमॉस्फेयर में भेजना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस. वो भी कुछ बैक्टीरिया करते हैं, व्हिच इज नोन एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. सो स्यूडोमोनास इज एन एग्जांपल ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. तो ये जो नाइट्रेट सॉइल में है उसको ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से वापस इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में वापस कर देती है. ओके, सो बेसिकली क्या क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, एल्गे, लाइटनिंग, ये फिक्स होके बन गया नाइट्रोजनस कंपाउंड. ये नाइट्रोजनस कंपाउंड इज नाउ absorbable by the plants are eaten by as food by animal dead plant, फिर plant का death हो जाने के बाद dead plant, and also the animal के जो waste products है इससे फिर अमोनिफिकेशन होता है. अमोनिफिकेशन के बाद अगेन नाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर से वो सॉइल में वापस आ जाती है. एंड ये जो नाइट्रेट्स है ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू अगेन ओके इट इज डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वापस नाइट्रोजन बन के एटमोस्फेयर में चला जाता है. सो बेसिकली एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन गैस through different processes are coming down on the soil से plant से animal, then again plant and animal का dead body and waste product से फिर से soil में वापस आ रही है. some processes के through वो फिर से atmosphere में जा रही है. atmosphere to plant and animal से atmosphere to soil to plant animal plant animal to again soil to then again back to atmosphere. तो ये जो entire process ये जो cycle चलते रह रहा है this is called nitrogen cycle. ठीक है, ये एक एक प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है. स्पेसिफिकली ये जो टर्म्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये प्रोसेसेस को अच्छे से समझो. ओके, आई विल अपलोड द नोट्स. लास्ट चैप्टर का नोट्स भी अपलोड करना बाकी रह गया है. आई विल अपलोड ऑल दीज नोट्स इन शताब्दी क्लासेस ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है. ओके, so in an hour I will upload these notes so that it is accessible to you all. and इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करूंगी थ्रू अ सेशन. उस सेशन का लिंक मैं भेज दूंगी बहुत ही जल्दी आप सबको, so that all of you are, I'll just come live and I'll give you the link and please join my session in Shatabdi's classes app. इस ऐप में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन आंसर्स. ओके, एंड that will be the end part of this particular chapter. All right students, and I would like all of you to comment in the comment section next आप किस chapter को पढ़ना चाहते हो. I want to clear all of your concepts. जो भी critical concepts है मैथ्स और साइंस के, इसके बारे में आप comment section में लिखो so that as per your choice I can make all those session for you which is helpful for you. जैसे कि आपको सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी नो that you want to understand respiratory system, or you want to understand suppose maths ka percentage, you don't understand percentage, don't understand HCF LCM, or maybe you don't understand sorting of substances, elements, compounds, mixtures, you don't understand. तो जो भी टॉपिक स्पेसिफिकली आपको समझ में नहीं आता है, जो सिंपल तरीके से आप समझना चाहते हो उसके बारे में you write in the comment section and I'll come up with that topic. Okay, so that's it for today. Bye bye, have a nice day.